अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज ये व्लॉग बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को मैं बता सकूँ यूएई में जो जॉब लेस हो गए हैं लोग, या अभी जो सूरत हाल चल रही है, जैसे कि पाकिस्तानियों का वीज़ा थोड़ा सा इशू चल रहा है। इस टॉपिक में मैं बात करूँगा। 2019 में यहाँ पर आया था, यानी कि विज़िट वीज़ा पे। उस टाइम डिग्री की या किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती थी। विज़िट वीज़े पे आया था, यानी कि कुछ मैंने सीवीज़ ऑफिस में ड्रॉप की थी। अल्हम्दुलिल्लाह उस टाइम मेरी जो है जॉब लग गई थी। जॉब लगने से जो है तो वीज़ा तो मेरा दूसरा कैटेगरी का था, लेकिन मेरी जो डिग्री थी उसी हिसाब से कंपनी ने मुझे यानी कि वो साइट इंजीनियर के तौर पे रख दिया था। 2019 से लेकर 2020 तक कोविड से पहले पहले बहुत हालात यूएई के बेहतर थे। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ के हालात डाउन होना शुरू हो जाते हैं। फिर कंपनी में तकरीबन हमें 1 साल हो गया था। 1 साल जो मैं कंपनी में काम करता रहा, उसके बाद कंपनी ने 1 साल के बाद बोला कि हमारे पास अभी काम इतना ज़्यादा नहीं, अभी ऐसा करो तुम छुट्टी पे चले जाओ। फिर कंपनी ने जो होता है हिसाब किताब कंपनी ने दिया। अल्हम्दुलिल्लाह फिर हम अपने मुल्क गए, 2-3 महीने गुजारे। उसके बाद हम यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आ गए तो कोविड क्राइसिस की वजह से यहाँ पर सब दोस्तों को मालूम होगा हालात ख़राब हो गए थे। फिर हर कोई सर्वाइव करने के लिए एक दूसरी कंपनी से लोग जाते हैं, ये तो आप लोगों को भी मालूम है। फिर उसके बाद मैंने सीवीज़ ड्रॉप की, कुछ दोस्तों को बताया, फिर एक कंपनी में काम हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यू हम काम कर रहे थे। वीज़ा तो फिर इस कंपनी ने भी किसी और कैटेगरी तक का था, लेकिन कंपनी ने साइट इंजीनियर के तौर पे रखा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो आप करते रहते हो। यानी कि यहाँ पर यूएई में आओ तो हार्ड वर्किंग लाजिम है। हार्ड वर्किंग करते हो, कंपनी के साथ भी सिंसियर हो, अपने लोग जो आप लोगों के इर्द गिर्द होते हैं उनके साथ भी आप लोगों को सिंसियर होना चाहिए। फिर आप लोगों के ताल्लुकात और कंपनियों के साथ भी बनते हैं, जैसे कि आप लोग साइडों में जाते हैं, फिर दोस्त आपकी गैदरिंग होती है, सारा कुछ होता है, सिस्टम एक माहौल बन जाता है। अभी कंपनी का रिसेंटली कॉल आया है मुझे। कंपनी बोल रही है कि आपको यानी कि हमारे पास काम नहीं है, आप दूसरी जगह से वो अपना काम ढूंढो। आप लोगों को मालूम है यूएई में मेरी ये सजेस्ट है, पाकिस्तानी हो गए, इंडिया से हो गए, बांग्लादेश से दोस्त हो गए। ये इस वीडियो में बताने का मकसद ये था कि आप लोग अगर यूएई में आते हैं तो सेकंड ऑप्शन लाजिम रखें, न कि 100% आप किसी कंपनी के ऊपर डिपेंड करें। क्योंकि हो सकता है किसी और के साथ, या जैसे कि मेरे को कल बता दिया गया कि आप कंपनी में काम नहीं है, आप ये जो है अपनी किसी और जगह पे तलाश करो। अल्हम्दुलिल्लाह आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आपका दूसरे नंबर पे यहाँ पर मैटर ये भी करता है, आप वक्त के हिसाब से बहुत कुछ यहाँ पर सीख जाते हो, एक्सपीरियंस हो जाता है। जो दोस्त नए आते हैं, मेरा ख़ास करके उन लोगों को ये मशवरा होगा, जैसे कि आप लोग इस कंपनी में काम कर रहे हैं, दूसरी कंपनियों में भी यानी कि रिलेशनशिप बना के रखें। एक और चीज़ है, यहाँ पर जॉब कैसे ढूंढी जाती है दोस्तों, ये मैं थोड़ा सा ये बताऊँगा। ज़्यादातर दोस्त आते हैं, दोस्तों को बोलते हैं आप ख़ुद भी जाया करो, सीवीज़ ड्रॉप करो, ऑफिस में इंशाल्लाह कहीं ना कहीं से आ जाएगी। क्योंकि आप लोगों का यहाँ पर एक्सपीरियंस होता है। अगर एक्सपीरियंस नहीं भी है, फ्रेश भी हो, फिर भी उसमें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस सीवी के अंदर डाल करके या रिज्यूम में हो गई, वो डाल के ऑफिसों के चक्कर लाजिम लगाओ। पहले मरतबा में आया था, 2 महीने के बाद मेरे को ये जो है वीज़ा लगा। फिर दूसरी कंपनी चेंज की, दूसरी कंपनी में भी तकरीबन 1-1.5 महीना लग जाता है दोस्तों। अभी अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी ने कल फायर कर दिया, यानी कि जवाब दे दिया, उसने बोला किसी और कंपनी में देखो। फिर हम ट्राई करेंगे, सी वगैरह जो ड्रॉप करते हैं वो भी दिखाऊंगा। इसके अलावा ऑफिस में जाऊंगा, कौन कौन सी ऑफिस है, और ऑनलाइन भी अप्लाई कैसे किया जाता है, वो भी तरीके आप लोगों की अगली वीडियो में मैं बताऊंगा। ये एक छोटी सी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को ये बताना था कि एक इंजीनियर की जॉब यानी कि फायर हो सकती है, तो फिर तो लेबर कैटेगरी के आप लोगों के पास एजुकेशन भी नहीं होता है, बहुत से मसले मसाइल होते हैं। इसलिए आप कोशिश किया करेंगे एक कंपनी के ऊपर डिपेंड नहीं करें। पहले आप लोगों को मैं एक चीज़ बताऊं, यहाँ पर लोग बांग्लादेश की या मिसाल ले लें, उनके वीज़े बैंड थे, उन लोगों की वैल्यू यानी कि डिक्रीज़ हो गई। डिक्रीज़ इसलिए हो गई कि वीज़े बंद थे, वो 1000 पे 800 रुपये पे काम कर रहे थे, वो दूसरी कंपनियों में जा नहीं सकते थे।
फिर वो क्या करते हैं, छोटा मोटा यानी कि अलग भी बेचते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, बंगालियों ने बड़ी हार्ड वर्किंग करके दुबई में, अल कुज़ में बंगाली मार्केटों के नाम से बड़ी मशहूर हैं। तो मेरी पाकिस्तानी हो गई, इंडियन हो गई। ये एक छोटी सी वीडियो बनाने का मकसद ये था, मैं एक ये सजेस्ट करना चाहता था आप लोगों को कि आप लोग एक कंपनी के ऊपर डिपेंड न करें, दूसरी जगहों पे भी ये बनाते रहें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो, छोटी सी वीडियो थी लेकिन ये हेल्पफुल होगी। बस ये जो हम दूसरी कंपनियों में ख़ुद अप्लाई करूँगा, आप लोगों को वीडियो में, इस व्लॉग में दिखाता रहूँगा कैसे अप्लाई किया जाता है, कहाँ पर वैकेंसियाँ आती हैं। इसलिए ज़्यादातर मैं परदेशियों को कहूँगा, ये यहाँ पर जो रहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर कर दें।